जय मां अर्बुदा। बनासकांठा आंजना पटेल केलवणी मंडल द्वारा आयोजित कुल देवी जगत जननी मां अर्बुदा के स्थापन के रजत जयंती महोत्सव में उपस्थित आदरणीय श्री शंकर भाई चौधरी जी, अध्यक्ष गुजरात विधानसभा, आदरणीय श्री परबत भाई पटेल जी, सांसद लोकसभा, आदरणीय श्री केशर भाई भटोल जी, अध्यक्ष श्री बनासकांठा आंजना पटेल केलवणी मंडल, आदरणीय श्री हरि भाई चौधरी जी, अग्रणी एवं पूर्व गृह राज्य मंत्री भारत सरकार, आदरणीय देवजी भाई पटेल जी, सांसद जालोर राजस्थान, आदरणीय दिनेश भाई अनावड़िया जी, एमपी बनासकांठा, पूर्व और वर्तमान सभी एमएलए एमपीगण, भक्तजन, समाज के सभी अग्रणियों, महानुभाव, देवी और सज्जनों, सर्वप्रथम आज कुल देवी जगत जननी मां अर्बुदा के स्थापना दिवस पर उनकी रजत जयंती के समारोह में आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करता हूं। भाई और बहनों, कुछ दिन पहले आदरणीय परबत भाई पटेल जी, केसर भाई भटोल जी, हरि भाई चौधरी जी और माननीय शंकर भाई चौधरी जी राजभवन में मेरे से मिलने आए और आज के इस कार्यक्रम की उन्होंने मेरे को सूचना दी। पहली बार गुजरात में मैंने इतने लंबे चौड़े लोग देखे तो मेरे ध्यान में आया कि ये इनकी कद काठी इतनी विशाल। मैं गुजरात के विभिन्न भागों में गया, लेकिन ये तो नस्ल और ब्रीड ही अलग है और ऐसी ब्रीड या तो राजस्थान में मिलती या हरियाणा में मिलती है। तो उससे पता लगा, अभी शंकर भाई ने परिचय दिया कि हमारे ये जो चौधरी लोग हैं, कुछ समय काल पहले हमारे पूर्वज वहीं से चलते चलते यहां आकर के कुल देवी के आशीर्वाद से बसे थे। तो मैं समझता हूं कि मैं भी नहीं जितना लंबा हूं, हमारी भी आकृति वैसी है, तो हम एक परिवार के लोग हैं। हमारे यहाँ चौधरी हरियाणा राजस्थान में जाटों को बोलते हैं। और मेरे को एक घटना याद आई, आप ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं एक बार जंगल में कुछ भेड़ें चर रही थी और उस जंगल पहाड़ी वाला था, पहाड़ियां थी। एक शेरनी गर्भवती थी। उस शेरनी ने एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर छलांग लगाई तो इस बीच में उसने बच्चे को जन्म दे दिया और वो बच्चा नीचे जो भेड़ें चर रही थी उनमें आके गिर गया। भेड़ों ने उस बच्चे को पाल लिया, बड़ा कर लिया, संभाल लिया। कुछ दिन तक उन भेड़ों में ही वो उन्हीं की तरह मिमियाता था, उन्हीं की तरह घूमता था, उन्हीं की तरह आचरण करता था और धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। एक दिन एक शेर ने
भेड़ों के इस समूह पर आक्रमण कर दिया। जब शेर ने इन भेड़ों के पीछे दौड़ लगाई तो उसने क्या देखा कि इन भेड़ों में तो एक शेर भी है। तो शेर ने क्या काम किया, इन भेड़ों को छोड़ दिया और उस शेर के बच्चे को पकड़ लिया। अब वो भेड़ों की तरह मिमियाने लगा, भेड़ों की तरह व्यवहार करने लगा, लेकिन शेर चाहता था कि मैं इसके स्वरूप को इसे बताऊं। और उस शेर ने क्या काम किया, उस शेर के बच्चे को भेड़ों से अलग पकड़ करके तालाब के किनारे ले गया और तालाब के किनारे आप भी खड़ा हो गया और उस शेर के बच्चे को भी खड़ा कर लिया। और शेर ने कहा, देख पानी में अपनी आकृति को। और जब उस बच्चे ने देखा ये जैसा शेर है मैं तो वैसा ही शेर हूं, जैसा ये है मैं भी वैसा ही हूं। तो भाई और बहनों, चौधरी समाज के वो लोग भले ही हरियाणा राजस्थान से यहां गए, लेकिन वो शेर के बच्चे हैं, शेरों की संतान है। वो वही हैं, उनकी संस्कृति, उनका उठना बैठना, उनके शरीर की रचना, उनका खेती बाड़ी और पशुपालन का काम, यही तो राजस्थान के चौधरी करते हैं, यही हरियाणा के करते हैं। तो आप सब मेरे को जब ये महान लोग मिले तो मेरे को इतना अपनापन और सुखद अनुभव हुआ जैसे मैं अपने परिवार से मिल गया। और आज के इस कार्यक्रम की सूचना मुझे दी और मैंने आप लोगों के इतने विशाल इस मेले को देखा, इस संगठन को देखा, 108 कुंडीय यज्ञ को देखा और उसमें आहुति डालने का सौभाग्य मिला, मां अर्बुदा का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, तो मुझे बेहद आज प्रसन्नता और खुशी हुई। भाइयों और बहनों, और ज्यादा मेरे को खुशी हुई जब मुझे शंकर भाई चौधरी, पर्वत भाई पटेल, केशर भाई भटोल और हरि भाई चौधरी जी ने अपने समाज के कार्यों की जानकारी दी। इन कार्यों में परंपरागत हमारा पेशा जो है वो कृषि है और पशुपालन है। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं गवर्नर बाद में हूं, खेडूत पहले हूं। मेरे पास कुरुक्षेत्र का गुरुकुल में संचालित करता हूं, मेरे पास वहां 200 एकड़ जमीन है और 350 गौ माताएं हैं। और हल जो है ना, बैल वाला हल मैंने अपने हाथ से चलाया है। फावला मैं बहुत बढ़िया चलाता हूं। आज भी खेत में मुकाबला करना चाहें तो कभी मौका देना, मैं आऊंगा आपके साथ। तो ये हमारा परंपरागत पेशा है, खेती बाड़ी और पशुपालन। शंकर भाई चौधरी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने युवावस्था में बनासकांठा डेयरी का जो विकास किया है, जिस प्रकार से वहां सहकारिता को जन्म दिया है और इस पूरे क्षेत्र के लोगों में पशुपालन के प्रति जो सम्मान का भाव है, खेती बाड़ी के प्रति है, ये तो भारत में सर्वश्रेष्ठ कार्य माना जाता था। उत्तम खेती मध्यम व्यापार निकृष्ट चाकरी, ये कहावत थी। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ काम यदि कोई है तो वो खेती बाड़ी और पशुपालन का है। क्यों है, इसको समझो आप। बाकी काम में आदमी गड़बड़ कर लेता पैसा कमाने में, वहां पर ठगी कर जाता है, गड़बड़ कर जाता, लेकिन पशुपालन और खेती पसीना बहाए बिना हो ही नहीं सकती है।
ये बहुत मेहनत का काम है, और जब मेहनत का पसीना गिरता है तो वहां पर मार बुदा के दर्शन होते हैं, परमात्मा के दर्शन वहां होते हैं। तो भाइयों और बहनों, आप लोग जिस व्यवसाय से जुड़े हैं वो बहुत पवित्र है। वेदों में लिखा है कृषि मित कृषस्व, खेती ही करो, नावयानम, जुए जैसी बिना मेहनत की कमाई से बचो। ये वेदों में लिखा है। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, ये धरती हमारी मां है और हम इसके पुत्र हैं। जब हम धरती को बैल के द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा खेती करते हैं तो ये धरती मां हमें जीवन जीने के लिए फल, साग, सब्जी, वनस्पति दुनिया भर का देती है। तो ये हमारी पूज्या है। और चौधरी समाज जो गौ माता, पशुधन, गाय भैंस, इनका पालन पोषण ये भगवान की व्यवस्था में सहयोग है। इतना बड़ा पवित्र काम आप करते हैं। लेकिन जो प्रसन्नता मुझे हुई कि चौधरी समाज ने शिक्षण संस्थाओं का विस्तार किया है। जिस जगह हम बैठे हैं यहाँ बेटियों का विद्यालय चलता है, कहीं कॉलेज चलाए जा रहे हैं, कहीं पर आवासीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं। ध्यान करो, दुनिया में वही कौम आगे बढ़ेगी जो शिक्षा की उपासना करती है, जो विद्या की उपासना करती है। आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, आप खेती बाड़ी को खूब नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ाएं। और मैं तो गुजरात में 3 साल से प्राकृतिक खेती का अभियान चलाए हुए हूं, जो गाय आधारित प्राकृतिक खेती है। मैं एक दिन चाहूंगा, मंच के अपने चौधरियों से मेरा निवेदन है, कभी एक किसान सम्मेलन बुलाएं केवल खेती बाड़ी करने वालों का। मैं आपको 2 गुर दूंगा, खेती बाड़ी के भी और पशुपालन के भी। आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया, मेरे पास 350 गाय हैं और मैंने 10 किलो दूध की गाय से नस्ल सुधार करते करते 47 लीटर प्रतिदिन की गाय पैदा की है। मेरे पास साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, लाल सिंधी 6 भारतीय नस्ल की गाय हैं। और मेरी देसी गाय भी मैंने 25 किलो तक की पैदा कर दी है। तो मैं बताऊंगा कि नस्ल सुधार करके पशुधन को आप कैसे उन्नत बना सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको, एक देसी गाय से 30 एकड़ तक की खेती कैसे कर सकते हैं। आपका खर्चा खेती में शून्य हो जाएगा और लागत 0 होगी। उत्पादन रासायनिक से कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। मैं अपने खेत में प्रति एकड़ धान, चावल की खेती 32 क्विंटल धान 1 एकड़ से पैदा करता हूं, 1 एकड़ से। अब गन्ना मेरे पास है 20-25 एकड़, जो 500 क्विंटल प्रति एकड़ पैदा करता हूं। जितने भी अनाज खेती सब इसी रूप में पैदा होती है। अभी पिछले दिनों मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, पूरी सरकार को लेके गया था गुजरात की अपने खेत दिखाने के लिए। और मैंने कहा, ये खेत देखिए, ये बिना यूरिया डीएपी के होते हैं, बिना पेस्टिसाइड जहर के होते हैं। मैं केवल गाय आधारित खेती करता हूं, रासायनिक से ज्यादा पैदा करता हूं और लागत 0 करता हूं। तो ये विद्या, एक दिन एक सम्मेलन आप बुलाना केवल खेडूत का, और उसमें मैं आऊंगा और केवल इसी विषय पर बातचीत आपके बीच में मैं रखूंगा।
आज मां अर्बुदा का आशीर्वाद लेने के लिए मैं आया हूं, आप भी उसी उद्देश्य से आए हैं। तो मैं बधाई देता हूं आपके इन आदरणीय चौधरी लोगों को कि जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करने के लिए जो शिक्षा के केंद्र बनाए हैं, इनका खूब विस्तार होना चाहिए। अपने बालकों को पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन दो, अच्छे संस्कार दो। और शंकर भाई जी ने एक बात कही, वही समाज आगे बढ़ेगा जिसके युवा बच्चे निर्व्यसनी होते हैं। एक अभियान चलाओ, ऐसे आयोजनों में बैठ करके संकल्प लो, प्रतिज्ञा कराओ कि हम अपने बच्चों को हर प्रकार के गुटखा है, तंबाकू है, पान है, शराब है, नशे हैं, ड्रग्स हैं, इनसे बचा करके रखेंगे। यदि आपके पास धन है, दौलत है, लेकिन बच्चे व्यसनी बन गए तो सबको बर्बाद कर देंगे। इसलिए कहावत है, पूत सुपूत काहे धन संचय और पूत कुपूत काहे धन संचय। यदि आपने संतान निर्व्यसनी बना दी तो उसके लिए धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप कमा लेगी। और यदि संतान व्यसनी है, दोषयुक्त है, शराबी कबाबी है, बुराइयों से भरी पूरी पड़ी है, तो आप जितना कमाएंगे उसको भी बेच के दारू पी जाएगा, कोई लाभ नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी पूंजी हमारी कोई है, समाज की, देश की, राष्ट्र की, वो है हमारी संतानें, हमारी भावी पीढ़ी। मुझे बहुत खुशी है कि इस समय हमारी बेटियां बेटों से भी ज्यादा पढ़ने में आगे कदम बढ़ा रही हैं, और ये अवसर आपने पूरा देना चाहिए। आज हमारी बेटियां डॉक्टर हैं, इंजीनियर, फाइटर जहाज उड़ाती हैं। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें कीर्तिमान स्थापित नहीं करती। आप सब चौधरियों से मेरा निवेदन है, इन बेटियों को पढ़ने के पूरे अवसर प्रदान करो। इनको भारत के मध्यकाल के युग में जितना बंधन में रखा, आज उन बंधनों को तोड़कर जिस कीर्तिमान को स्थापित कर रही हैं, इनको बढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। और अपने बेटों को खूब पढ़ाओ, अच्छे संस्कार दो, अच्छे सत्संग दो, अच्छे महापुरुषों की जीवनी पढ़ें, व्यसनों से मुक्त रहें। यही एक सभ्य समाज का लक्षण होता है। जब आप ये समाज ऐसा व्यवहार करेगा तो बाकी समाज भी हमारा परिवार है। हम समरसता मानने वाले लोग हैं। हर मनुष्य, हर प्राणी हमारा अपना है। हमारी संस्कृति इस बात को कहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।